बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर नंबर 8 आलमोस्ट हमारा कंप्लीशन की तरफ है। लेक्चर नंबर 27 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने अल्काइन के एडिशन रिएक्शन डिस्कस किए। अल्काइन के एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड HCN, 5 रिएक्शन हमने डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन में नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फॉर दिस पर्पस वी हैव टू यूज KMnO4। KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये अपने में से ऑक्सीजन निकालेगा और दूसरे में ऐड करेगा। ये जो ऑक्सीजन निकालेगा वो ऑक्सीजन वाटर की H के साथ मिलकर OH बनाएगी। एक ऑक्सीजन जब वाटर के साथ मिलेगी तो 2 OH बनेंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन वाटर का H एक्सेप्ट करके एक OH और एक OH वाटर में ऑलरेडी 2 OH बन जाएंगे। अगर 2 ऑक्सीजन होंगी तो 2 ऑक्सीजन जो है वो टोटल 4 OH प्रोड्यूस करेंगे। पहला पाई बॉन्ड टूटेगा, एक OH यहाँ लग जाएगा, एक OH यहाँ लग जाएगा, और दूसरा पाई बॉन्ड जब टूटेगा दूसरा OH यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर भी दूसरा OH लग जाएगा। You will get 1 1 2 2 इथेन टेट्राओल। ये टेट्राओल बन गया जिसमें ओल का वर्ड आता है अल्कोहल के लिए जब OH ग्रुप आए। अगर 2 दफ़ा OH ग्रुप आए तो डाईओल, 3 दफ़ा आए तो ट्राईओल, 4 दफ़ा आए तो टेट्राओल। ये जो आपके पास टेट्राओल बना है इसकी डिहाइड्रेशन होगी, ये अपने में से वाटर निकालेगा। इस टेट्राओल को थोड़ा सा हमने अरेंज करके लिखा है। इस कार्बन का OH और इस OH का H ये दोनों मिलकर वाटर बना देंगे। इसी तरह इस कार्बन का OH और इस OH का H ये दोनों मिलकर जो है वो वाटर बना देंगे। 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड हो और यहाँ पर भी CH और सिंगल बॉन्ड हो। अगर आप फोकस करें तो इस ऑक्सीजन का भी बॉन्ड टूटा है ये, और इस कार्बन का भी बॉन्ड टूटा है ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड। सेम केसेस ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड, ये आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम नाम देते हैं ग्लाइओक्सल। ये कन्वर्जन का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्ट इथाइन इनटू ग्लाइओक्सल। यही सवाल यूँ भी आता है, कन्वर्ट इथाइन इनटू ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड कैसे बनेगा? अगर आप ग्लाइओक्सल की मज़ीद ऑक्सीडेशन करवाएं तो आपके पास ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। ये जो ग्लाइओक्सल है, एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, दूसरी ऑक्सीजन दूसरे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान आ जाएगी। ये H के बजाय आप OH बन जाएगा, ये भी H के बजाय OH बन जाएगा। ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये भी है कार्बोक्सिल ग्रुप, और इस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं ऑक्सैलिक एसिड का। तो कन्वर्जन का अगर क्वेश्चन आता है कन्वर्ट इथाइन इनटू ग्लाइओक्सल, तो आपने पहले 2 स्टेप करने हैं सिर्फ। और अगर सवाल आता है कन्वर्ट इथाइन इनटू ऑक्सैलिक एसिड, तो आपने ये पूरा प्रोसेस जो है वो डिस्कस करना है। तो पहले तो आप इथाइन की हाइड्रोक्सिलेशन करवा कर टेट्राओल बनाते हैं। टेट्राओल की डिहाइड्रेशन होती है, मतलब उसमें से वाटर निकला है तो ग्लाइओक्सल बना, और ग्लाइओक्सल की जब ऑक्सीडेशन हुई तो ऑक्सैलिक एसिड आपके पास प्रोड्यूस हो गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर आप मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं तो आपने यही इथाइन यूज़ किया। मैं इसको आप ज़रा स्टेप वाइज करवाऊँगा। ये आपके पास OH आ गया, ये O कहाँ से आया? ये O KMnO4 से आया, क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है, अपने में से ऑक्सीजन निकाल कर दूसरे में ऐड करना। ये ऑक्सीजन इस H के साथ मिलकर बना देगी OH। अब ये बन गए 2 OH। पहला पाई बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड रह जाएगा, एक OH यहाँ आ जाएगा और एक OH यहाँ आ जाएगा। इसमें स्टिल एक पाई बॉन्ड मौजूद है। तो अगले स्टेप में CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ OH, यहाँ OH आएगा। इसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। एज ए रिजल्ट ये फिर जो है वो OH और OH प्रोड्यूस होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। CH सिंगल बॉन्ड CH, एक OH ये आ जाएगा, दूसरा OH, यहाँ पर भी OH और OH जो ऑलरेडी लगे हुए थे, ये बन गया टेट्राओल। टेट्राओल की डिहाइड्रेशन होगी, जब इसकी डिहाइड्रेशन होगी वाटर निकलेगा। कैसे? यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर निकल गया, यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर निकल गया। अब आप यहाँ से फोकस कर सकते हैं कि कार्बन का भी बॉन्ड टूट गया है और ऑक्सीजन का भी बॉन्ड टूट गया है।
इस कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस ऑक्सीजन का ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये कार्बन ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड। सिमिलरली इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस ऑक्सीजन का ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये कार्बन ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, जब बन जाएगा ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी और एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी। एज ए रिजल्ट HO, दो ऑक्सीजन यूज होंगी, HOC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH, तो ये आपके पास ऑक्सैलिक एसिड आ जाएगा। नेक्स्ट है जी ऑक्सीडेशन का दूसरा प्रोसेस हमने देखना है, डेट इज कंबशन। एंड यू नो वेल व्हाट इज कंबशन, बर्निंग इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक्सेस अमाउंट में जब आप कंबशन करवाएंगे डेट इज कॉल्ड कंबशन। ऑक्सीजन के एक्सेस अमाउंट में जब आप बर्निंग करवाएंगे डेट इज कॉल्ड कंबशन। तो जब ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट में बर्निंग होगी तो कंबशन का प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अल्काइन का थर्ड रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन दो तरह की ये शो करते हैं, लीनियर पॉलीमराइजेशन और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है और कैटलिस्ट क्या है। टेम्परेचर और कैटलिस्ट चेंज करने से अल्काइन की पॉलीमराइजेशन चेंज हो जाएगी, या तो लीनियर पॉलीमराइजेशन होगी, अगर कैटलिस्ट चेंज कर देंगे हो सकता है कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाए। अल्काइन के जो पॉलीमर है वो आमतौर पर लो मोलेकुलर वेट पॉलीमर है, मतलब इतने बड़े लॉन्ग चेन वाले, इतने बड़े मालिक्यूल नहीं हैं, स्मॉल मालिक्यूल हैं, लिहाजा उनके जो पॉलीमर हैं वो लो मोलेकुलर वेट पॉलीमर। अल्काइन की पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन में सबसे पहला सवाल हम देखने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डाईविनाइल एसिटाइलिन और ट्राइमर ऑफ एसिटाइलिन। ट्राइमर ऑफ एसिटाइलिन से क्या मुराद, ट्राइमिन होता है 3, मर से मुराद होता है मालिक्यूल, 3 मालिक्यूल किसके, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन मीन इथाइन। इथाइन के 3 मालिक्यूल कंबाइन होंगे तो ट्राइमर ऑफ एसिटाइलिन प्रोड्यूस होगा, डेट इज आल्सो कॉल्ड डाईविनाइल एसिटाइलिन। देखते हैं जी, ये आपके पास पहला स्टेप है। ये इथाइन का मालिक्यूल है, इथाइन मीन एसिटाइलिन का, ये भी इथाइन का मालिक्यूल है, मतलब एसिटाइलिन का मालिक्यूल है। ये दो मालिक्यूल एसिटाइलिन के, इस कार्बन का हाइड्रोजन इधर जाके अटैक कर रहा है, अब ये हो जाएगा CH2, CH2 हो गया। अब इस कार्बन का जब एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बन गया तो ये कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ देगा, डबल बॉन्ड रह जाएगा, ये रह जाएगा CH। अब इस CH का भी बॉन्ड टूट गया क्योंकि यहाँ से जो पाई बॉन्ड था वो एक ब्रेक हो गया। जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया है तो ये भी एक बॉन्ड बना सकते हैं। अब इस कार्बन का हाइड्रोजन निकला था, ये वाला कार्बन इस CH के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। जब ये वाला कार्बन CH के साथ बॉन्डिंग करेगा, ये कार्बन आगे ट्रिपल बॉन्ड और CH से अटैच है। दिस इज नोन एज विनाइल एसिटाइलिन। क्यों, 2-3 दफ़ा मैं ये पॉइंट बता चुका हूँ आप लोगों को, एक दफ़ा फिर सुन लें। ये होता है जी इथीन, इथीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें, ये बन जाता है विनाइल, ये विनाइल ग्रुप है, और ये है एसिटाइलिन, ये बन गया विनाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्यों, ये असल में एसिटाइलिन ही था, एसिटाइलिन मीन इथाइन, इसका हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह विनाइल ग्रुप लग गया। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड विनाइल एसिटाइलिन। दिस इज डाइमर ऑफ एसिटाइलिन। हमने बनाना है ट्राइमर ऑफ एसिटाइलिन। तो ट्राइमर कैसे बनेगा एसिटाइलिन का, इसमें मजीद एक और मालिक्यूल ऐड होगा। सेकंड स्टेप देखिए, ये डाइमर तो बन गया था, ये जो ऊपर बना हुआ मालिक्यूल ये वही वाला मालिक्यूल है, यहाँ लिखा है, इसमें एक और मालिक्यूल ऐड हो रहा है। उसी तरह का प्रोसेस होगा, इसका H इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये हो जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH। अब इस CH का एक बॉन्ड रहता है, ये CH एक बॉन्ड बना सकता है क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया है। ये CH क्या करेगा, इस कार्बन के से हाइड्रोजन निकला है, ये CH इसी कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। अब इस C का बॉन्ड बन गया CH के साथ, यहाँ रह गया डबल बॉन्ड, और ये H यहाँ जाकर लग गया CH2। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप फोकस करें तो आपके पास यहाँ पर 2 विनाइल ग्रुप हैं, एक ये विनाइल ग्रुप है, एक ये विनाइल ग्रुप है, और दरमियान में ये एसिटाइलिन था। एसिटाइलिन कैसे, अगर मैं यहाँ H लगा दूँ तो ये एसिटाइलिन है, अदर वर्ड इथाइन है। एसिटाइलिन की एक हाइड्रोजन हटी, एक विनाइल लग गया, उसे कहेंगे विनाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन की दूसरी हाइड्रोजन हटी, दूसरा विनाइल लग गया, अब इसको क्या नाम देंगे, डाई विनाइल एसिटाइलिन। दिस इज कॉल्ड ट्राइमर ऑफ एसिटाइलिन। ये कन्वर्जन में सवाल पूछा जा चुका है, कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू डाई विनाइल एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन के से पहले 2 मालिक्यूल मिलेंगे,
तो विनाइल एसिटाइलिन बनेगा। विनाइल एसिटाइलिन में जब एक और मालिक्यूल मिलेगा तो डाई विनाइल एसिटाइलिन बन जाएगा, ट्राइमर ऑफ एसिटाइलिन बन जाएगा। इसी में कन्वर्जन का एक दूसरा सवाल है, एडिशन ऑफ HCl करनी है आपने और नियोप्रीन बनाना है। सवाल आता है कि कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू नियोप्रीन। एसिटाइलिन से नियोप्रीन, नियोप्रीन स्टूडेंट आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल रबर, सिंथेटिक रबर, ये मसनूई रबर है। इसको बनाने के लिए पहला स्टेप आपका वही है जो भी आपने देखा था, इथाइन के या एसिटाइलिन के दो मालिक्यूल मिलेंगे, विनाइल एसिटाइलिन बनेगा। विनाइल एसिटाइलिन बनने के बाद आपने HCl ऐड कर देना है। जब HCl ऐड करेंगे मार्कोनी का रूल लगेगा। नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। यह आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस C के साथ क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा, और CH के साथ H लग गया, ये CH2 बन जाएगा। यह आपके पास बन जाता है क्लोरोप्रीन। इसका IUPAC भी नेम भी लिखा हुआ है, और इसको हम क्लोरोप्रीन भी कहते हैं। क्लोरोप्रीन की जब पॉलीमराइजेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, क्लोरोप्रीन के मालिक्यूल पॉलीमराइज होते हैं, मतलब ढेर सारे मालिक्यूल आपस में मिल जाते हैं। एज ए रिजल्ट वी गेट नियोप्रीन, एंड नियोप्रीन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रबर। नेक्स्ट है जी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अल्काइन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन उस वक्त होगी जब आप कॉपर यूज़ करेंगे टेम्परेचर 300 डिग्री सी। आप कॉपर की जगह यहाँ पर ऑर्गेनो निकल और टेम्परेचर 70 डिग्री सी भी यूज़ कर सकते हैं। ये इथाइन के 3 मालिक्यूल पॉलीमराइज होंगे और ये एक क्लोज चेन कंपाउंड बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब एंड टेम्परेचर ऑफ 300। कॉपर के बजाय ऑर्गेनो निकल यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर 70 डिग्री सी। देखते हैं जी प्रोसेस क्या होगा। यहाँ से एक पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जब पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। किस तरह? 3 बॉन्ड तो ये बने हुए हैं और एक हाइड्रोजन के साथ 4, एक ये वाला बॉन्ड इधर आया 5। इस कार्बन को एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसने अपना बॉन्ड आगे दे दिया। अब इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। वो कैसे? 3 ये बने हुए, एक हाइड्रोजन के साथ 4, और एक ये वाला बॉन्ड जब इधर आ जाएगा तो ये 5 बॉन्ड हो जाएंगे। ये कार्बन एक बॉन्ड आगे शिफ्ट कर देगा। इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ ट्रिपल बॉन्ड था वहाँ वहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा। यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH और डबल बॉन्ड CH। डबल बॉन्ड क्यों रह गया? क्योंकि एक बॉन्ड आगे चला गया। अब जो बॉन्ड आगे गया वो इस कार्बन और इस कार्बन और इस कार्बन में बन गया, और ये वाला बॉन्ड जो आगे गया वो इस कार्बन और इस कार्बन में बन गया, और ये वाला बॉन्ड जो आगे गया है वो इस कार्बन और इसके दरमियान बन गया। ये आपके पास आ गया बेंजीन। बेंजीन क्या था? 6 कार्बन एटम रिंग विद अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड। क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो होता है लोकलाइज नहीं होता, रोटेट कर रहा होता है, इसलिए हम सर्कल भी लगा देते हैं। स्टूडेंट, ये अल्काइन की पॉलीमराइजेशन कंप्लीट हुई। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। इसको प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर 8 का सिर्फ लास्ट आर्टिकल रह गया हमारे पास, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, और एंड पर थोड़ा सा कंपैरिजन देखना हमने अल्कीन, अल्काइन और अल्केन की रिएक्टिविटी का। वो थोड़ा सा मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे। हमारा चैप्टर सिर्फ एक लेक्चर का रह गया है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको तैयार करेंगे और इसके रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 8 बेसिक चैप्टर है ऑर्गेनिक का। ये बार बार भूलेगा भी आपको, बार बार आपको रिएक्शन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, लेकिन आपने अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है ताकि आपको जो नेक्स्ट आने वाले चैप्टर हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग में ज़रा आसानी हो। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।